अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श ला एसोसिएशन से पेश खिदमत है महर मुज्तबा बख्श। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होती है, कौन सा लॉ इस पे अप्लाई करते हैं इस क्राइम के लिए, और जो ऑफेंडर है वो क्या क्या काम करे तो वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम कर रहा होगा, और इसकी पनिशमेंट क्या है। तो इसके लिए जो एक्ट है, जो गवर्नमेंट ने हमें एक्ट दिया है, वो है द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। 2010 का एक्ट है द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? किसी भी चीज़ को, मीन्स के लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू को जो किसी क्राइम से ली गई हो, या किसी गलत तरीके से, किसी इलीगल तरीके से कोई मनी ली गई हो, कोई रकम ली गई हो या कोई प्रॉपर्टी ली गई हो, तो उसे लीगल तरीके से लॉ में बयान करना, या अपने एसेट्स में लीगल तरीके से बयान करना, यह है मनी लॉन्ड्रिंग है। मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ हम बेशक किसी क्राइम के बदले या किसी इलीगल तरीके से, या कोई ड्रग ट्रैफिक से, या इस तरह का कोई भी गलत काम, कोई इलीगल काम जो अगेंस्ट द लॉ हो, वो करके या गलत तरीके से रिश्वतखोरी से कोई रकम हम वसूल करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, और उसे हम लीगल एसेट्स के अंदर पेश करते हैं, ये है मनी लॉन्ड्रिंग है। अब द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का सेक्शन है 3। वो ये कह रहा है कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि भाई ये जो ऑफेंस है ये किसके ऊपर लगेगा, किस शख्स के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन है या जो ऑफेंस है वो किसके ऊपर लगेगा। अब सबसे पहले कोई भी शख्स जिसने कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर की हो, या ट्रांसफ़र की हो, या उसे यूज़ कर रहा हो, और उसे पता हो, उसके इल्म में हो, ये जो प्रॉपर्टी है जो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या यूज़ कर रहा हूँ या मैंने एक्वायर की हुई है, वो क्राइम से ली गई है या जुर्म के ज़रिए उसके पास आई हुई है, या गलत तरीके से उसके पास आई हुई है। मिसाल के तौर पे रिश्वतखोरी, मतलब रिश्वत के लिहाज से उसके पास ये प्रॉपर्टी आई हुई है, उसका हक तो कोई नहीं था, लेकिन उसने पोजेस की हुई है एक गलत तरीके से अपने पास, उस शख्स पे भी ये जो ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का लगेगा। दूसरे नंबर पे कोई शख्स अगर इसको छुपा रहा हो, इस प्रॉपर्टी को छुपा रहा हो, प्रॉपर्टी किसी और की हो, और इसके पास एज अ अमानतन रखी गई हो, और उससे पता हो कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आती है, उसे छुपा रहा हो, उसने उसकी लोकेशन जो है उसको छुपा रहा हो, या उसकी जो ऑनरशिप है या उसकी जो मूवमेंट है, मीन्स के प्रॉपर्टी की, उसे छुपा रहा हो, तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में आएगा। कि उसे पता है कि ये चीज़ जो मैंने इस लोकेशन पे रखी हुई है, या जिस चीज़ को मैं छुपा रहा हूँ, ये क्राइम के थ्रू या गलत तरीके से ये अचीव की गई है, एक्वायर की गई है, तो उस शख्स के ऊपर भी ये ऑफेंस लगेगा मनी लॉन्ड्रिंग का। और तीसरे नंबर पे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, जो सेक्शन 3 है, ये किसके ऊपर लगेगा? कोई भी बंदा उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा हो, उसके कब्ज़े में वो प्रॉपर्टी हो, वो रकम उसके कब्ज़े में हो, जो गलत तरीके से, जो यूँ समझ ले कि एक इलीगल तरीके से अचीव की गई हो, उसके ऊपर भी ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस लगेगा। अब चौथे नंबर पे कोई भी बंदा खुद मुलविस तो नहीं है, लेकिन उसकी इमा पे वो अबेट कर रहा है, वो उस चीज़ के काम को देख रहा है और उस पे उनकी हेल्प कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है,
उनको अबैट कर रहा है, तो उस पे भी ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो सेक्शन है और जो क्राइम है उसने ये कमिट किया है, और उस पे भी इसे सज़ा दी जाएगी। अब मनी लॉन्ड्रिंग मैंने बता दी, उसके बाद ये किन किन सिचुएशंस में होगी, या इसका जो क्राइम है वो कब कब कमिट होगा, किन किन सिचुएशन में होगा, वो भी बता दिया। अब उसके बाद इसकी सज़ा में चलते हैं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, कोई शख्स अगर करता है मनी लॉन्ड्रिंग, तो उस पे कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, और उसकी सज़ा क्या क्या होगी। अब द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 इसका सेक्शन है 4। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट बताई गई है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट करेगा तो उसे क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो सबसे पहले कोई भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम है वो कमिट करता है, जो ऑफेंडर है, उसे जो कोर्ट है वो कैद बामुशक्कत देगी, जो कम अज़ कम 1 साल के लिए होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये कैद 10 साल तक उसे दी जाएगी, और साथ ही इसे जुर्माना किया जाएगा। और जुर्माना कितना होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक किया जा सकता है। अब इन केस ऑफ कंपनी मीन्स कि अगर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये किसी कंपनी ने की है, या उसके किसी डायरेक्टर ने की है, या उसके किसी एम्प्लॉय ने की है, या उसके किसी भी ऑफिसर ने की है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। अगर मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसका जो क्राइम है वो कोई बिजनेस में या कोई कंपनी करती है, या उसका कोई ऑफिसर करता है, या उस कंपनी का कोई डायरेक्टर करता है, या उसका कोई भी एम्प्लॉय करता है मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसे कैद बामुशक्कत कम अज़ कम 1 साल तक और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक दी जाएगी। और साथ ही उसको जो जुर्माना किया जाएगा वो 50 लाख तक किया जाएगा। और साथ ही जो प्रॉपर्टी है, जो मीन्स के मनी लॉन्ड्रिंग वाली प्रॉपर्टी है, तो इसे भी फॉरफीचर किया जाएगा, मीन्स कि इसे भी वापसी उससे लिया जाएगा, जब्त किया जाएगा। उम्मीद है कि जो मैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बता रहा था सब भाइयों को समझ आया होगा। अगर किसी भाई को कोई मसला है या कोई कन्फ्यूजन है, मैं इस वीडियो में अपना नंबर दे रहा हूँ, वो किसी भी वक्त मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है, तो इंशाल्लाह मैं लाजमी रिस्पॉन्स दूंगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप सुने और आगे लोगों की रहनुमाई करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।